Hello everyone, today we are doing this chapter number 8 of your book English Grammar, Guided Steps to English Grammar, class 7th, and it's by Dhanpat Rai Publishing Company. So the chapter name is Simple, Complex and Compound Sentence. So here we are going to read the types of sentences. Sentences कितने तरह के होते हैं हमने इससे पहले we have done it assertive and question one and you can say exclamatory. वो क्वेश्चन हमने पहले सेंटेंस की टाइप्स हमने कर लिए हैं पहले. We have done assertive, negative, question one and exclamatory. 4 types of sentences we have already done. Now we are doing कि आगे जो सेंटेंस है वो किस किस तरह के आ सकते हैं. एक होते हैं लाइक ये हमारा है कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेस्ड पर या फिर किस तरह हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करके तो उस बेस पे हमारे सेंटेंसेस को कैटेगराइज किया गया है. दैट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. तो फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल एज द नेम सजेस्ट. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है. इसमें हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है और इसके अंदर सिर्फ एक क्लॉज होता है, मतलब एक ही लाइन होती है और एक फाइनाइट वर्ब होता है. मतलब वर्ब मतलब क्रिया एक ही होती है और एक ही उसमें क्लॉज होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. I bought a pen. They are doing their homework. Swimming is good for health. These are simple sentences. These are some of the examples. And now we have compound sentence. Compound sentence में क्या होता है? जिसमें हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं किसी ना किसी यू कैन से हम कंजक्शन के साथ कंजक्शन को यूज करके हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. कंजक्शंस क्या होती हैं? जैसे बट, एंड, नाइदर, नॉर, और इस तरह के जो कंजक्शंस हैं उनको ऐड करके हम क्या करते हैं इसमें अपना दो सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं. दो यू कैन से दो सेंटेंस को या फिर यू कैन से दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. तो अब ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमें, आई लाइक चाइनीज फूड बट माई सिस्टर लाइक्स इटालियन फूड. अब यहाँ पे आई लाइक चाइनीज फूड ये कंप्लीट सेंटेंस है. माई सिस्टर लाइक्स इटालियन फूड ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, बट इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है विद द कंजक्शन बट. बट से हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है. नाउ आई वाज टेलिंग यू कि इनको हमने दो सेंटेंसेस को बट से ज्वाइन कर दिया. बट हमारी कंजक्शन होगी और हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड का मतलब ऐसे भी होता है दो चीज़ों को जोड़ना. एक किसी भी चीज़ में दो चीज़ों का मिक्सचर हो तो हम उसको बोलेंगे कंपाउंड मटेरियल या कंपाउंड कोई भी चीज़ होती है. ऐसी है. नेक्स्ट है स्टार्ट अर्ली फ्रॉम होम और यू विल मिस द ट्रेन. अब स्टार्ट अर्ली फ्रॉम होम, अपने घर से जल्दी चलो, वन सेंटेंस है. यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी, दूसरा सेंटेंस है और इसको ज्वाइन किया है और से, तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस. तो हमने एक किया सिंपल सेंटेंस और एक किया कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अब देखिए आप पहले हम एग्जांपल रीड करते हैं, फिर आई विल टेल यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है. इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल. अगर तुम स्टडी अच्छे से नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे. ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी हार्ड. वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी. द लिटिल रैट रैन अवे व्हेन इट सॉ मी. जो छोटा सा रैट था वो भाग गया जब उसने मुझे देखा. द मैन whom यू स्पोक टू इज़ माई ब्रदर. जिस आदमी से तुम बात कर रहे थे वो मेरा भाई था. तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंसेस इन्होंने दिए हुए हैं. यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, सी ईच ऑफ द अबव सेंटेंस हैज 2 क्लॉजेज. ये सारे सेंटेंसेस में 2 क्लॉज है ना. इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड और यू विल फेल, ये दो क्लॉज हो गया. ही फेल्ड और बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी हार्ड, तो ये 2 क्लॉज हो गए. तो हर एक इन सेंटेंसेस के अंदर 2 क्लॉज है. द क्लॉज विच इज़ नॉट अंडरलाइंड एंड कैन स्टैंड बाई इटसेल्फ कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग. इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज. ये हमने जो कल चैप्टर किया था क्लॉजेस का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है, जो अपने आप में खुद स्टैंड करता है, जिसमें मेन हमारी बात हो रही है. लाइक यहाँ पे लिखे ना यू विल फेल, तो ये क्या है, इट कैन स्टैंड बाई इटसेल्फ अलोन. ये स्टैंड करता है ना ये सेंटेंस. इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड ये सेंटेंस है डिपेंडेंट इस लाइन पे, तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया यू विल फेल और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हो गया इफ़ यू डू नॉट स्टडी हार्ड. तो जिसमें इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. वी हैव डन 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. नाउ लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज. अब यहाँ एक्सरसाइज में इन्होंने बोला ही इज रिच येट मिजरेबल. ही इज रिच येट मिजरेबल. इसमें एक ही सेंटेंस है, इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस.
एंड शी हेल्प्ड हर ब्रदर, इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस। अब नेक्स्ट है आइदर यू आर मिस्टेकन और आई एम। अब यहाँ पर दो क्लॉज है और उसको हमने और से ज्वाइन किया है, तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। फर्दर वी हैव, आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज यू हैव टू मूव फर्दर। इसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड thus making the sentence compound। इसमें आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करना है। as I told you Srishti earlier also I told you कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज। एक मतलब 2 तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अकेला स्टैंड कर सकता है। द गर्ल वॉज हैप्पी, कंप्लीट सेंटेंस है, इसको किसी आगे पीछे किसी की जरूरत है तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज या हम उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दूसरा क्लॉज होता है, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के आगे 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के आगे 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, 2 तरह के क्लॉजेस होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेट, एक होते हैं सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब जो अपने आप में स्टैंड कर सकता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट के अंदर 2 आते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जो मेन क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट क्लॉज लगाना है, मतलब एक द गर्ल वॉज हैप्पी के बाद हमें बट के बाद एक ऐसा सेंटेंस लगाना है जो कि खुद अकेला स्टैंड कर सकता है। तो कोऑर्डिनेट सेंटेंस यहाँ पे हमने लगाना है। तो वी कैन राइट हियर द गर्ल वॉज हैप्पी बट द बॉय वॉज अनहैप्पी, या यू कैन से बट द बॉय वॉज सैड, या यू कैन से बट हर ब्रदर वॉज कूल। मतलब एनीथिंग यू कैन राइट हियर टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। बट के बाद आपको एक कंप्लीट सेंटेंस ऐड करना है, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करना है, मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। लाइक नेक्स्ट है आई वुड कॉल द पुलिस और यू लीव हिम, मतलब मैं पुलिस को बुलाऊंगा नहीं तो तुम इसे छोड़ दो। यू लीव हिम इज ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस। देन लिसन केयरफुली एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मतलब ध्यान से सुनो, कंप्लीट सेंटेंस है। एंड के बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो गया यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मतलब तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आप ध्यान से सुनो, आपको सब समझ आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस योर एक्सरसाइज। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज लगाना है यहाँ पे। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट है, इसमें हमने लगाना है सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज लगाना है, जहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होगा वो इसके आगे वाले के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे हमारा फर्स्ट है दिस इज द स्कूल वेयर, आप यहाँ लिख सकते हैं आई स्टडीड। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड लिख सकते हैं, या फिर यू कैन से दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड टिल 9th क्लास या टिल 7th क्लास या टिल 6th क्लास। तो आप इसको कोई भी जो भी सेंटेंस डालेंगे वो आगे वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंट क्लॉज लगाना है। नेक्स्ट है द थीफ रैन अवे व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई तो थीफ भाग गया। ठीक है, ही हैज नॉट कम एज ही इज नॉट वेल, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आया। तो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, इसमें आपने डिपेंडेंट क्लॉज लगाना है। देन नाउ अब आपके पास कुछ कंजक्शंस दी गई हैं, आपको ये दो सेंटेंस दी गए हैं, उनको कंजक्शन से ज्वाइन करना है आपने। तो क्या है ये, ही वॉन्ट्स टू रीड फुल स्टॉप एंड ही हैज मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल्स। अब ये 2 सेंटेंसेस हैं, इन 2 सेंटेंसेस को हमें बट के साथ ज्वाइन करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही वॉन्ट्स टू रीड बट ही हैज मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल्स, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसकी स्पेक्टिकल्स गुम हो गई, उसका चश्मा गुम हो गया। नेक्स्ट है आई डोंट टेक कॉफ़ी आई डोंट टेक टी, मतलब ना मैं चाय लेता हूँ ना मैं कॉफ़ी लेता हूँ। इसमें नाइदर और नॉर से आपने ज्वाइन करना है, तो आप लिखेंगे नाइदर आई टेक कॉफ़ी नॉर टी, ना ही मैं चाय पीता हूँ नॉर कॉफ़ी पीता हूँ। तो यहाँ पर आपने नाइदर का मतलब इटसेल्फ नो होता है, तो आप यहाँ पे डोंट को हटा देंगे, सीधा लिखेंगे नाइदर आई टेक कॉफ़ी नॉर टी। ऐसे ही नेक्स्ट है राहुल वेंट टू वॉच अ फिल्म एंड अमन वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो आपने क्या इसको ज्वाइन करके क्या लिखोगे, राहुल वेंट टू वॉच अ फिल्म एंड अमन वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। वॉक फास्ट और यू विल लेफ्ट बिहाइंड, ही रैन फास्ट सो ही वॉन द रेस। तो इस तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करनी है। तो दिस इज लिटिल 15 इसके जो पॉइंट्स हैं इसको आपने कंप्लीट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर।